एक छोटे से कस्बे में सरस्वती नाम का लड़का रहता था। उसका नाम बड़ा दिव्य था, लेकिन उसकी जिंदगी गरीबी और संघर्ष से भरी थी। उसके घर की दीवारें टपकती थीं, माँ बीमार रहती थी और पिता मजदूरी करते करते थक चुके थे। सरस्वती पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात में उसकी मुस्कान छीन रखी थी। ऐसे में उसकी जिंदगी में आई रीमा, शहर की अमीर लड़की, सुंदर और स्टाइलिश, जिसने पहली बार सरस्वती को कॉलेज की लाइब्रेरी में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा अकेले क्यों बैठे रहते हो? सरस्वती थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ीं, दोस्ती प्यार में बदली और हर शाम दोनों घंटों बातें करते। वो उसका सहारा बन गई। लेकिन हर खूबसूरत कहानी की तरह इसमें भी तूफान आने वाला था। रीमा के घरवालों को ये रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि सरस्वती गरीब था। उन्होंने रीमा पर दबाव डाला और एक दिन रीमा ने रोते हुए कहा, सरस्वती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पापा, मैं उनका विरोध नहीं कर सकती। सरस्वती ने आंसू छिपाते हुए कहा, तू हमारी कहानी यहीं खत्म। रीमा ने चुपचाप उसकी हथेली छोड़ दी और पीछे मुड़कर चली गई। वो आखिरी दिन था जब दोनों साथ थे। सरस्वती टूट चुका था, उसके सपने बिखर गए थे और वो कई दिनों तक अकेले छत पर बैठा आसमान देखता रहा, खुद से कहता, एक दिन मैं साबित करूंगा कि मैं सिर्फ गरीब लड़का नहीं हूं। दिन बीतते गए। सरस्वती ने गांव छोड़कर शहर का रुख किया। शुरुआत में चाय की दुकान पर काम किया, फिर रातों को मजदूरी की, दिन में छोटे छोटे कोर्स किए। धीरे धीरे उसने कंप्यूटर सीखा, बिजनेस का आइडिया आया और कुछ सालों की मेहनत ने उसे बदल दिया। वो अब वहीं गरीब सरस्वती नहीं रहा, उसकी मेहनत ने उसे शहर का बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। गाड़ियों का काफिला, ऑफिस की ऊंची इमारतें और नाम के साथ पहचान, सब मिल गया। लेकिन दिल के अंदर कहीं खालीपन रह गया। वो प्यार अब भी उसकी यादों में चुभता रहा, लेकिन किस्मत के पास उसके लिए रीमा का एक नया लौटना पन्ना लिखा सरस्वती था। के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो जानता था कि इंसान अचानक यूं ही वापस नहीं आता। उसने रीमा को सीधा नजरअंदाज किया और पार्टी खत्म होने के बाद ऑफिस चला गया। लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। यादें ताज़ा हो गईं। वही कॉलेज की बातें, वही विदाई का दिन, वही टूटे हुए सपने, और अब वही चेहरा फिर से सामने खड़ा था। सुबह नेहा ऑफिस आई तो उसने सरस्वती की थकी आंखें देखीं और पूछा, क्या बात है सर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सरस्वती ने हल्की मुस्कान दी और बोला, कुछ पुरानी यादें हैं जो अब वापस खड़ी हो गई हैं मेरे सामने। नेहा समझ गई कि ये किसी लड़की की बात है। उसने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके चेहरे की हल्की बेचैनी बता रही थी कि कहीं ना कहीं वो डर रही है कि सरस्वती की जिंदगी में फिर से कोई पुराना इंसान जगह न ले ले। इसी बीच रीमा बार बार सरस्वती को कॉल और मैसेज करने लगी। सरस्वती, मुझे सिर्फ एक बार मिलने का मौका दो, मैं सब सच बताना चाहती हूँ। पहले तो उसने अनसुना किया, लेकिन आखिरकार उसने मिलने के लिए हामी भर दी। कैफे में जब दोनों आमने सामने बैठे तो रीमा की आंखों में बनावटी आंसू थे। उसने कहा, सरस्वती, मैंने तुम्हें छोड़ा था मजबूरी में। पापा ने मुझे बिजनेस डील के लिए किसी और से शादी करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन आज वो आदमी मुझे छोड़कर चला गया। मैं अकेली हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा सहारा चाहिए। सरस्वती ने उसकी आंखों में देखा और ठंडे लहजे में बोला, तो अब जब तुम्हें कोई और नहीं मिला तो तुम मेरे पास लौट आई हो? रीमा, प्यार सिर्फ साथ में हंसने का नाम नहीं है, ये मुश्किलों में भी निभाने का नाम है। और तुमने वही वक्त छोड़ दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रीमा ने हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सरस्वती ने झटक दिया और चला गया। लेकिन उसके मन में अब भी सवाल गूंज रहे थे, क्या रीमा सचमुच मजबूर थी या इसमें कोई और सच्चाई छिपी है? कुछ ही दिनों बाद सरस्वती की कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट अटक गया। उसकी फाइलें लीक हो गईं और बिजनेस पर खतरा मंडराने लगा।